अफसोस होता है सर, बड़ा अफसोस होता है मुझे कि मेरे बनी के लोग बसोली जाएं, जो 1998 में जब जाते थे। हम जब 1998 में कहते हैं ना कि जेरे उसके इंतजाम, उर्दू का वर्ड है सर, जेरे इंतजाम पर बसोली कहूं गलत नहीं होगा। आज हमारा इलाका 1998 से पहले चला गया है और मेरे लोग बनी के आज बनी से बसोली जा रहे हैं काम काज करवाने के लिए। क्यों क्यों जाए भाई? क्या आप लोगों ने वोट नहीं दिए? पूछा नहीं अधिकारियों से, पूछा नहीं जनप्रतिनिधियों से कि हम लोग बसोली क्यों जाए? जब हमने सब डिवीजन का पोस्ट बनी दे दिया तो एसडीएम क्यों नहीं बैठेगा? मुझे लगता है कि सरकार भूल चुकी है कि बन्नी भी कोई कोना है। सरकार भूल चुकी है। क्यों यार? सब डिवीजन की पोस्ट दो ना एसडीएम को, क्यों जाएंगे आप लोग बसोली? सर जब एडीसी के दर्जे की बात आई, यहां पर एडीसी का दर्जा बनी को देना चाहिए था, लेकिन अफसोस राजनीति, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो लीडर थे उन्होंने क्या किया? बसोली को एडीसी का दर्जा दिया, बिलावर को एडीसी का दर्जा दिया। आज मेरी बनी पूछती है कि बनी को एडीसी का दर्जा क्यों नहीं? सबसे दूर दराज इलाका। मेरे भाइयों बहनों साथियों, जब इलेक्शन आएगी ना, पूछना कि आपने मेरे डुग्गन के लिए क्या किया। आज आपके पास एक बिल्डिंग है टीआरसी की, देखो वो मवेशी की चिरागा बन चुकी है। मवेशी रह रहे हैं, कहते हैं कि हम हर घर में टूरिस्ट ठहराएंगे। मैं जेके टूरिज्म वालों को कहना चाहता हूं आज कि जरा अपने ही गिरमा में हाथ तो डालो, अपने ही घर में झांक के देखो, क्या टूरिस्ट तुम्हारे घर में रहने के लायक है? हमारी खबर का मकसद क्या होता है? आप लोगों को जागरूक करना। जब आप ही नहीं जागोगे यार, हम किसके लिए बोलेंगे? सर एक चीज और है, बड़ी हैरानी होती है, हमारे लोग भंडार वाले, दुकान वाले, पता नहीं इतने इलाकों से दूर दूर से लोग जब आते हैं, वो पहले बड़ी मुश्किल से कहां पहुंचते? बनी हॉस्पिटल में, वहां पे अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर ही नहीं। वाह मेरे सरकारी अधिकारियों, वाह 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 वाह। बनी में जब ये आते हैं ना, बिल तो बजट तो निकाल लेते हैं तुम्हारे पैसों का। यहां पर टूरिस्ट बन के आते हैं सैर सपाटा करने के लिए। डीसी यहां पर नहीं आया, यहां पर डॉक्टर की बात की कवर किया था। मुझे याद है मेरे लोगों ने पूछा था कि डॉक्टर कब आएगा, कहते डॉक्टर बनने 5-6 साल लगेंगे। यार बड़ी हैरानी की बात है यार, हद तो हो गई आज। कब तक चलाएंगे? हमारी ये अंदर से जो मेरी आत्मा ना, कभी मैं बोलता नहीं हूं, जब भी बोलता पत्रकार के माध्यम से बोलता हूं, लेकिन हमारी खबर का मकसद क्या होता है? आप लोगों को जागरूक करना। जब आप ही नहीं जागोगे यार, हम किसके लिए बोलेंगे? बासुकीनाग इस मेले की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। हमारे, अगर मैं नाम लूं तो बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि 2 मिनट का समय दिया हुआ है मुझे। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी अमित मनहास जी ने कुछ बातों का यहाँ पर जिक्र किया और बहुत सर दिल खुश हुआ आज मेरा। किसी ने तो कम से कम बनी की बात तो की। सर मैं 12 साल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ इस बनी को बतौर एक जर्नलिस्ट, और हमेशा सोचता हूँ कि और जगह पर चला जाऊं कि वहां पर जब मैं दूसरे पत्रकार बंधुओं को देखता हूं, अपने साथियों को देखता हूं, मुद्दा या मसला टीआरपी का नहीं है, क्योंकि इस छोटे से इलाके में अगर 12 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूं, इसकी भी तो कोई वजह होगी। मैंने इसी डुग्गन की सरजमीन से 2 दिन कबल पहले कहा था कि मैं यहाँ से जम्मू या कठुआ बैठ के भी पत्रकारिता कर सकता था, लेकिन मेरे मन में एक घुटन सी थी, वो ये थी कि मेरी बनी मुझसे दूर चली जाएगी। और सर कम से कम आज खुशी इस बात की हुई मुझे कि आपने एक टूरिस्ट की बात की, आपने एजुकेशन की बात की, आपने यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की बात करी। सर बड़ा अफसोस होता है जब आपने जनप्रतिनिधियों की बात की तो यहाँ पर दूर दराज इलाके को इग्नोर किया गया,
चाहे वो अगर हम बात करें टूरिज्म कॉलेज की मैं जिक्र करूं सर आपके साथ, तो कॉलेज में साइंस स्ट्रीम नहीं है। हमेशा मैं कवरिंग करने के लिए जब कॉलेज में जाता हूं तो बच्चों से जब मैं बात करता हूं कि आपके मन में क्या था, आगे क्या बनना चाहते थे, जब वो डॉक्टर या और किसी पद का वो जिक्र करते हैं तो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि वो जब कहते हैं मुझे साइंस स्ट्रीम रखने का शौक था लेकिन बनी कॉलेज में नहीं है। ये दुख होता है सर तब, और अफसोस इस बात का होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर रहे वो आज के जमाने में टूरिस्ट बन के यहाँ पर आके गए हैं। वो क्यों? उसका एक बड़ा रीजन है, उन्होंने अपने मकानात किसी ने बिलावर, किसी ने कठुआ, किसी ने जम्मू बनाए। जब वोट की बारी आती है वो आप लोगों से वोट मांगने के लिए आते हैं। ये मेरे लोग सर, बारिश हो, बरसात हो, बर्फ हो, ये इस इलाके की मजबूरी को देखते हैं और हर मुश्किलात का सामना करते हैं। लेकिन एक शब्द उन टूरिस्टों के लिए मैं कहूंगा, नहीं निकलते हैं जम्मू से इन लोगों के लिए कि तुम्हारे घरों में आज बारिश गिरी, बिजली नहीं है 15 दिनों से, राशन नहीं है आपके पास, कम से कम बात तो करते हैं इन लोगों के लिए कि अफसोस अब इलेक्शन जब आएगी इन्हीं लोगों के बीच हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए जाएंगे। दूसरी बात करना चाहूंगा सर टूरिज्म सेक्टर की। आज तमाम डुग्गन वासियों से कहना चाहूंगा, इसी सरजमीन से मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि हमारे बनी के सर 2 टुकड़े किए गए, वो जानबूझकर किए गए, क्योंकि बिलावर और बसोली में इतना ज्यादा टूरिज्म, इतना ज्यादा टूरिज्म का पोटेंशियल नहीं था। और मेरे बनी के 2 टुकड़े इसलिए किए गए ताकि सीओ बिलावर और बसोली में बैठे और नाम हमारा बनी का चले। आपने सर दिल खुश हुआ कि आज नंबर 1 होना चाहिए थे टूरिज्म मैप पे बनी, लेकिन अफसोस बिलावर के साथ हमारे डुग्गन को जोड़ा गया और बनी को बिलावर माफ के साथ जोड़ा गया। अगर बनी में अलग से गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाई गई होती तो वो सीओ आज जहां बनी में बैठता। क्या मेरे ये लोग मीलों दूर चल के क्या बिलावर बसोली जाएंगे? बड़े शर्म की बात हम जनप्रतिनिधि के लिए जो कहते हैं कि हमने बनी के लिए ये किया, बनी के लिए आगे भी करेंगे। सर जो होना वो होके रहेगा, लेकिन ये लोग कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे बनी के 8 टुकड़े क्यों किए जा रहे हैं। आज होना चाहिए था कि जिला कठुआ में बार बार कहता हूं कि सबसे खूबसूरत मेरी बनी है, सीना चौड़ा होकर कहता हूं, ठोक कर कहता हूं मेरी बनी है, गर्व से कहता हूं। लेकिन अफसोस क्या अधिकारी, क्या जनप्रतिनिधि सब कसूरवार हैं अगर इस दूर दराज इलाके को इग्नोर किया गया। सर आपने बात की यहां पे इस इलाके बड़ा अफसोस होता है सर, बड़ा अफसोस होता है मुझे कि मेरे बनी के लोग बसोली जाएं जो 1918 में जब जाते थे। हम कहां जा रहे हैं? हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया। कौन सा डिजिटल इंडिया यार बताओ मुझे, किस डिजिटल इंडिया की तुम बात करते हो? आज जब बनी के दूर दराज इलाकों में नेटवर्क ही नहीं, BSNL इतनी बड़ी कंपनी, एक टावर बनी हुई मेरे बनी से दूर से 3 किलोमीटर है सरतली, वहां पे नेटवर्क ने मुझे BSNL का पोर्ट करवाना पड़ा। किस डिजिटल की बात करते हो? यहां से आज लोग जब 1998 में कहते हैं ना कि जेरे उसके इंतजाम, उर्दू का वर्ड है सर, जेरे इंतजाम पर बसोली कहूं गलत नहीं होगा। आज हमारा इलाका 1998 से पहले चला गया है और मेरे लोग बनी के आज बनी से माफ कीजिए बसोली जा रहे हैं काम काज करवाने के लिए। क्यों जाए भाई? क्या आप लोगों ने वोट नहीं दिए? पूछा नहीं अधिकारियों से, पूछा नहीं जनप्रतिनिधियों से कि हम लोग बसोली क्यों गए? जब हमने सब डिवीजन का पोस्ट बनी दे दी है तो एसडीएम क्यों नहीं बैठेगा? मुझे लगता है कि सरकार भूल चुकी है कि बन्नी भी कोई कोना है। सरकार भूल चुकी है। क्यों यार? सब डिवीजन की पोस्ट दो ना एसडीएम को, क्यों जाएंगे आप लोग बसोली? सर जब एडीसी के दर्जे की बात आई
यहां पर एडीसी का दर्जा बनी को देना चाहिए था, लेकिन अफसोस राजनीति, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े अधिकारी जो माफ कीजिएगा जो लीडर थे, उन्होंने क्या किया, बिसौली को एडीसी का दर्जा दिया, बिलावर को एडीसी का दर्जा दिया। आज मेरी बनी पूछती है कि बनी को एडीसी का दर्जा क्यों नहीं, सबसे दूर दराज इलाका। मेरे भाइयों बहनों साथियों, जब इलेक्शन आएगी ना, पूछना कि आपने मेरे डुग्गन के लिए क्या किया। आज आपके पास एक बिल्डिंग है टीआरसी की, देखो वो मवेशी की चिरागा बन चुकी है, मवेशी रह रहे हैं, कहते हैं कि हम हर घर में टूरिस्ट ठहराएंगे। मैं जेके टूरिज्म वालों को कहना चाहता हूं आज कि जरा अपने ही गिरमा में हाथ तो डालो, अपने ही घर में झांक के देखो, क्या टूरिस्ट तुम्हारे घर में रहने के लायक है? भले ही उससे हमारे घर, हमारे विलेज तरक्की करेंगे, गांव तरक्की करेंगे, लेकिन अफसोस तो तब होता है जिस सीओ को डुग्गन में बैठना चाहिए था, जिस सीओ को बनी में बैठना चाहिए था, वो आज टूरिज्म का सेक्टर का सीओ, डेवलपमेंट अथॉरिटी का सीओ बिलावर और बसौली बैठ रहा है। और तमाम भाइयों से आज मैं कहना चाहता हूं, अंत में मुझे 2 मिनट का समय दिया था, वक्त ज्यादा हो गया। जब इलेक्शन आएगी पूछना, गिरबा पकड़ के पूछो, तुम्हारा हक है कि तुम लोगों ने हमारे डुग्गन के लिए क्या किया, बनी के लिए क्या किया। हमारे बच्चे यहां से कठुआ जाए पढ़ने के लिए, कॉलेज जब दिया तो साइंस स्ट्रीम क्यों नहीं लाई? एसडीएम की पोस्ट है तो एसडीएम की पोस्ट वैकेंट क्यों है, पूछना। लेकिन सर एक चीज और है, बड़ी हैरानी होती है, हमारे लोग भंडार वाले, डुग्गन वाले, पता नहीं इतने इलाकों से दूर से लोग जब आते हैं, वो पहले बड़ी मुश्किल से कहां पहुंचते हैं, बनी हॉस्पिटल में, वहां पे अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर ही नहीं। वाह मेरे सरकारी अधिकारियों, वाह 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 वाह। बनी में जब ये आते हैं ना, बिल तो बजट तो निकाल लेते हैं तुम्हारे पैसों का, यहां पर टूरिस्ट बन के आते हैं सैर सपाटा करने के लिए। डीसी यहां पर नहीं आया, यहां पर डॉक्टरों की बात की गई, इसी हाई सेकेंडरी में मैंने कवर किया था। मुझे याद है मेरे लोगों ने पूछा था कि डॉक्टर कब आएगा, कहता डॉक्टर बनने 5-6 साल लगेंगे। यार बड़ी हैरानी की बात है यार, हद तो हो गई आज, कब तक चलाएंगे हमारी ये अंदर से जो मेरी आत्मा ना, कभी मैं बोलता नहीं हूं, जब भी बोलता हूं पत्रकार के माध्यम से बोलता हूं, लेकिन हमारी खबर का मकसद क्या होता है, आप लोगों को जागरूक करना। जब आप ही नहीं जागोगे यार, हम किसके लिए बोलेंगे? कम से कम आप तो जागो। डुग्गन से मैंने रिपोर्ट की, यहाँ पर टीआरसी की बिल्डिंग है, रहने की काबिल नहीं। 10 लोग शाम को आएंगे, 10 दुकानों में 100 रुपए खर्चेंगे, 1000 रुपए खर्च कर जाएंगे, फायदा किसको हुआ? आप लोगों को हुआ यार, उसके लिए तो बोलो। मैं सबसे गुजारिश करता हूं यही कि हमारा खबर करने का मकसद यह होता है कि आपको अवेयर करें, आपको जागरूक करें। जब आप ही नहीं जागोगे, हमारी खबर का मकसद क्या है फिर? याद रखना मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, याद रखना, आने वाले दिनों में इलेक्शन जब आएगी तो जरूर पूछना, ये मेरे चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन ये जरूर मेरी बात को याद रखना, जरूर पूछना कि हमारा इलाका आज वीरान क्यों है।